नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के वोटिंग से 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दावा करके बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं 4 जून के बाद, और बिहार में 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पार्टी बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे। और हालांकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के साथ आने की बात भी कही, ऐसी संभावना से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सही साबित होने जा रही है? क्या तेजस्वी यादव ने जो दावा किया वो दावा उनका सही साबित होने जा रहा है? और ये सवाल क्यों है, हम पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर वो लालू तेजस्वी के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो दावा तेजस्वी यादव ने किया कि नीतीश कुमार पार्टी बचाने के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे, तो जाहिर तौर पर पार्टी बचाने के लिए नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव का यह दावा क्या सही साबित होने जा रहा है, इस बात की चर्चा अब तेज हो गई है। कुछ जानकारियां जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की चर्चा है, उससे फिर तेजस्वी यादव के दावे में दम दिखता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 4 जून को ही कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं या बड़ा फैसला लेने ही जा रहे हैं, लेकिन इस बात की संभावना अब लगातार मजबूत होती जा रही है। इस बात के संकेत लगातार मिलते जा रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बड़ा फैसला एनडीए से अलग होने का फैसला होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, और इसकी संभावना मैं फिर कहूंगा दूर दूर तक नजर नहीं आती है। अब सवाल यह है, आपके जेहन में यह सवाल होगा कि भाई, जब नीतीश कुमार ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं लेने जा रहे हैं, एनडीए से अलग नहीं होने जा रहे हैं, तो कौन सा बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? तो देखिए, कई तरह की चर्चाएं हैं। एक चर्चा ये है, और थोड़ी बहुत जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, बहुत शुरुआती जानकारी है, बहुत आंशिक जानकारी है। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, और लोकसभा चुनाव के परिणाम से ठीक पहले नीतीश कुमार का दिल्ली में होना, इसको सामान्य घटना नहीं माना जा रहा है। बिहार की राजनीति के लिहाज से इसको एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चर्चा ये है कि नीतीश कुमार शायद राजनीति को अलविदा कह दें, अपनी पार्टी बचाने के लिए वो कोई बड़ा फैसला लें, बेटे को विरासत सौंपें, और अब नीतीश कुमार के बेटे उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और हालांकि नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा रहती है कि परिवारवाद का आरोप उन पर नहीं लगा है, परिवारवाद को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया है, राजनीति में अपने किसी परिवार के सदस्य को नहीं आने दिया है। लेकिन हमें जो बताया गया, हमारे जेहन में भी ये सवाल था कि नीतीश कुमार की जो छवि रही है, उस छवि के विपरीत क्या अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में ला रहे हैं? तो हमारे पास जो जानकारी है, जो बताया गया, जिस तरह की चर्चा है कि नीतीश कुमार अगर राजनीति में नहीं होंगे, और उनके राजनीति में नहीं होने के बाद उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में होगा, तो ये परिवारवाद कैसे है? जो तर्क हमें दिया गया, जानकारी देने वाले ने जो बात हमें बताई, वो हम आपके सामने रख रहे हैं, वो हम बता रहे हैं। तो कई तरीके की चर्चा है उनके बेटे निशांत को लेकर, कि हालांकि मुख्यमंत्री बनने की बात भी कही जा रही है, इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, बहुत आंशिक तौर पर नजर आती है। देखिए, निशांत भी राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, और जिसको कह सकते हैं कि आप उनको व्यवहार कुशल भी कह सकते हैं, उनकी सराहना भी की जानी चाहिए। और बताने वाले बताते हैं, मेरी मुलाकात कभी नहीं हो सकी, लेकिन हमने जो देखा है, समझा है, बताने वाले जो बताते हैं, निशांत कुमार
नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, वो इतने सरल हैं, इतने शांत हैं, लगेगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। बहुत शांत स्वभाव है, बहुत सरल स्वभाव है और बिल्कुल सादगी भरा जीवन निशांत कुमार जीते हैं। बहुत सादगी पसंद इंसान हैं। कैमरे के सामने बहुत वो दिखते नहीं हैं, कैमरा फ्रेंडली नहीं है और ऐसे में उनके राजनीति में आने की चर्चा हमें भी हैरान करती है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, अगर चर्चा है, जानकारी है, तो जाहिर है उन सारी चीज़ों को आपके सामने परोसनी होगी, वही हम परोस रहे हैं। तो चर्चा यह है कि या तो निशांत डिप्टी सीएम बन जाए और सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास चली जाए। अगर नीतीश कुमार राजनीति को अलविदा कहने जा रहे हैं, मैं फिर कहूंगा बहुत शुरुआती जानकारी है, बहुत आंशिक जानकारी है, ये चर्चा है। अभी तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, उनकी किनसे मुलाकात होती है, दिल्ली से कौन सी तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्या खबर निकलकर सामने आती है, अंदर खाने से भी और वैसे आधिकारिक तौर पर भी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, इन सारी चीजों पर नजर रहेगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए हैं और चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले दिल्ली गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी बात होगी, मुलाकात होगी और बहुत कुछ दिल्ली में तय होना है बिहार को लेकर। पार्टी बचाने की जो बेचैनी है वो नीतीश कुमार के अंदर है। जेडीयू के बारे में ये कहा जाता है, राजनीति के बड़े बड़े जानकार भी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के अंदर कोई दूसरी लाइन तैयार नहीं की, अपना कोई विकल्प तैयार नहीं किया है। और नीतीश कुमार के बाद, क्योंकि उम्र बहुत बड़ी बाधा होती है और एक उम्र के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार उस उम्र के करीब हैं, एक उम्र के बाद आपके सामने बहुत सारी परेशानियां होती हैं, आपको विराम लेना पड़ता है, आपको रुकना पड़ता है। नीतीश कुमार के बारे में ये चर्चा लगातार हो रही है कि उनकी सेहत उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। नीतीश कुमार अपनी सेहत की वजह से परेशान हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कई बार उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, कई बार उनकी तबीयत नासाज हुई और जाहिर तौर पर जिस तरह की गर्मी, जिस तरह की आपाधापी और उसमें नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी। कई बार वो कुछ दिनों के लिए चुनाव प्रचार में नहीं जा सके और जाहिर तौर पर एनडीए के इतने बड़े नेता नीतीश कुमार अगर चुनाव प्रचार में नहीं गए, इसका नुकसान एनडीए को हुआ। तो इन सब चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि सोचा जा रहा है, नीतीश कुमार खुद भी कोई बड़ा डिसीजन लेने के मूड में है, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। अब लेंगे कि नहीं लेंगे, 4 जून को लेंगे, 10 जून को लेंगे कि जून महीने में लेंगे कि आगे लेंगे, ये अलग बात है। लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ऐसे इस तरह का कोई फैसला ले सकते हैं। या फिर ये बात भी कही जा रही है, दूसरी चर्चा ये है कि निशांत कुमार को जेडीयू में कोई अहम जिम्मेवारी दी जाए, उनको जेडीयू पार्टी में कोई अहम जिम्मेवारी दी जाए और ऐसे उनकी पॉलिटिकल एंट्री हो और बाद में फिर उनको सरकार में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे दी जाए। बहुत हद तक संभव है कि 2025 के लोकसभा माफ कीजिएगा 2025 के विधानसभा चुनाव के तहत बिहार में सरकार का चेहरा बदल सकता है, सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास जा सकती है। ऐसी कोई बातचीत नीतीश कुमार और जेडीयू के बीच चल रही है, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच चल रही है और इन सब चीजों की सहमति के लिए, ये सारी चीजें तय हों, इसके लिए नीतीश कुमार की दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक है। कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, यह भी अपने आप में सवाल है। और वाकई क्या नीतीश कुमार राजनीति को अलविदा कहने जा रहे हैं, यह भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि ये बड़ा घटनाक्रम होगा। ये बिहार की राजनीति के लिए एक तरह से बड़ा धमाका होगा। नीतीश कुमार राजनीति को अलविदा कह दें, सीएम की कुर्सी छोड़ दें, बीजेपी के पास सीएम की कुर्सी चली जाए, क्या ये सब कुछ होने जा रहा है? चर्चा ऐसी ही है, जानकारी कुछ इसी तरफ इशारा करती है, लेकिन बहुत शुरुआती जानकारी है, चर्चा है और इसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, एक चर्चा और है, एक तरह की जानकारी और निकलकर सामने आ रही है कि विधानसभा भंग होगी क्या, बिहार में विधानसभा के चुनाव जल्दी होंगे क्या, यह भी सवाल है। और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ उनकी इसलिए बातचीत होनी है क्या, इस पर कोई जेडीयू और बीजेपी के बीच सहमति बन सकती है क्या, और फिर आगे ये खेल भी देखने को मिल सकता है क्या, ये सारे सवाल भी हैं। तो देखिए बिहार में आगे क्या क्या होता है, लेकिन खेल तो होना है। कितना बड़ा खेल होगा और क्या खेल होगा,
क्योंकि कई तरीके के खेल की गुंजाइश नजर आती है, कई तरीके के खेल के कयास, आसार, संकेत नजर आते हैं। तो ऐसे में पहले तो 4 जून का इंतजार है कि 4 जून को चुनाव के नतीजे आ जाएं, और उसके बाद फिर इंतजार होगा कि 4 जून के जो नतीजे आएंगे उसका क्या प्रभाव दुष्प्रभाव बिहार की राजनीति पर होगा,